जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, या जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। हर कोई सोच रहा है मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, बिजनेस में प्रगति हो, बच्चे अच्छी तरह से पढ़े, याद शक्ति बढ़े, संबंधों में मधुरता आए, लेकिन उसका विरोधी हो रहा, उसके ऑपोजिट हो रहा है। तो अगर हमें जीवन में जो कुछ चाहिए वो क्यों नहीं मिलता है, उसका कारण और निवारण, तो ये समझने का प्रयत्न करेंगे आज कि कैसे हमारा भाग्य बनता है। ये 3 एनर्जी मुख्य है, वो कैसे काम करती है, क्यों हमारा जीवन सदा के लिए सुंदर नहीं बन रहा है, क्या भाग्य में लिखा है वही होता है या हम बदल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे राज हैं। दूसरे दिन उसकी विधि और सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कैसे करें, हर जगह हम यूज कर सकते हैं। अगर बच्चे भी यूज करें तो वो भी 100% से पास हो सकते हैं। तो ये दूसरे दिन ये सब समझाएंगे। वैसे ये सेमिनार 3 दिन का है और हेल्थ का भी 3 दिन का है, तो मैं 2 दिन में प्रयत्न करूँगी कि फिनिश हो जाए। और तीसरे दिन मैंने बहुत बड़ी एक रिसर्च की है। वैसे भी मैंने पहले भी सारे अंदर की सिस्टम, बीमारियों का कारण क्या है और निवारण क्या है वो ढूंढा था। न्यूरॉन से लेकर सारी सिस्टम कैसे चलती है वो सब ढूंढा था। लेकिन अभी जो बीमारियां बढ़ रही है, टेंशन से डिप्रेशन बढ़ रहा है, और अल्कलाइन बॉडी कैसे बनाएं। हमारी सारी बीमारियों का कारण एसिड है। तो आजकल अल्कलाइन के लिए बहुत सारी चीज़ें बाहर आ रही है। वैसे भी पानी भी आरओ निकला है 3 लाख रुपए का, बोले कैंसर से बचो। लेकिन हर जगह पर बिजनेस है और मैं तो दुआ कमा रही हूँ, तो मैं सब रिसर्च करती हूँ। तो ये अल्कलाइन बॉडी आपके रसोई घर में ही सब चीज़ें हैं, सारे मसाले, दवाइयाँ हैं। कैंसर भी आप बता सकते हैं, बच सकते हैं कैंसर से। इवन कोरोना से भी आप बच सकते हैं, या कोरोना हुआ है तो हॉस्पिटल में जाने के बिना उसको समाप्त कर सकते हैं। तो ये तीसरे दिन मैं हर जगह पे दे रही हूँ, जिससे सबको फायदा है। तो क्योंकि दिन प्रतिदिन बीमारियां और प्रॉब्लम तो बढ़ ही रहा है, तो इसीलिए आप पूरे ध्यान से इस बातों को समझने का प्रयत्न करेंगे और उसका जीवन में उपयोग करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो ये वैसे मैंने कैसे ये रिसर्च किया, वैसे मैंने 88 में ज्ञान लिया था, लेकिन ज्ञान में कैसे आई। और 2001 से मैंने मेरी जॉब छोड़ दी और मेरे गूगल की सॉलिड प्रोसेसिंग फैक्ट्री थी वो भी बंद कर दी, और 2001 से हम रिटायर हो गए हैं। इस एनर्जी का उपयोग करके हम बहुत थोड़े समय में इतना जमा किया तो 22 साल में हम रिटायर हो गए। सिर्फ 22 साल मेहनत की, मिलके पैसा कमाने के लिए इसके पीछे पड़े थे। ये एनर्जी ही इतनी महत्व की चीज है, ये एनर्जी साइंस है। मैंने जॉब इसीलिए छोड़ी कि आज से लगभग 40 साल पहले मेरे हाथ में एक बुक आई थी, यूनिवर्सल सबकॉन्शियस पावर। उस बुक में सारी विधि बहुत कुछ बताया था। उसको मैंने 50 बार पढ़ी और उसको समझने का प्रयत्न किया। वैसे भी हम सब जानते हैं
कि साईं बाबा, जीसस क्राइस्ट, बहुत सारे इस एनर्जी से किसी की बीमारी भी दूर कर सकते थे, आर्थिक रीति से भी आशीर्वाद देते थे तो काम हो जाता था। तो एनर्जी तो है। और उस समय मेरे इस अंगुली में बहुत बड़ा मसा हुआ था और डॉक्टर ने कहा उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और मुझे बहुत डर लगता है। उसी समय ये बुक आई, शायद भगवान को इस कार्य के लिए मुझे तैयार करना होगा। तो इसमें जो जैसे उसने लिखा था उस अनुसार मैंने संकल्प चलाए और उस समय तो ना मेडिटेशन आता था ना पॉजिटिविटी का पता था। ऐसे जैसे उसने बोला था, उसमें लिखा था, बनाकर लिस्ट बनाकर ऐसे अंगुली रखकर ऐसे ऐसे एनर्जी फ्लो की। कोई भी दवा या ऑपरेशन बिना ये मसा चला गया तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मुझे ऐसा लगा मेरे अंदर शक्ति है। वास्तव में संकल्प शक्ति भी थी लेकिन हर एक में है, लेकिन हमें पता नहीं होता है। फिर दूसरा उसमें लिखा था कि आप जो भी प्रोफेशन में हो उसमें सेम प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरी कॉमर्स लाइन थी, मैं अकाउंटेंट थी, तो उसके हिसाब से मैंने सोचा चलो फाइनेंशियल कंट्रोलर का करूँ। और मैंने जो विधि बताई थी उस विधि से कहीं किया और मुझे प्रमोशन मिल गया फाइनेंशियल कंट्रोलर का। फिर मुझे लगा कि मुझे अभी जनरल मैनेजर बनना है, यही लाइन है, और हम जनरल मैनेजर बन गए। तो ये भी कंफर्म हो गया कि इस संकल्प से और एनर्जी फ्लो से आप जीवन में प्रगति कर सकते हैं। हेल्थ में भी आप यूज कर सकते हैं, जॉब में या जीवन में प्रगति करने में भी मदद करती है। तीसरा मैंने यूज किया संस्कार परिवर्तन के लिए। एक दो डॉटर्स अंगूठा चूसती थी, बहुत कुछ किया, कलवा दिखा, कुछ फायदा नहीं हुआ, छोड़ते ही नहीं थे। जैसे मैंने उसको एनर्जी फ्लो किया, जब वो सोती थी उसमें लिखा था ये सब, और संकल्प चलाना शुरू किया, वो अंगूठा चूसना छोड़ दिया। इसीलिए संस्कार परिवर्तन पॉसिबल है। तो ये तीन मेरे को जब सफलता मिली और उसका मैंने जीवन में बहुत उपयोग किया, हर पल उपयोग किया, और हम उसको इजी बनाने के लिए हम रास्ता ढूंढते थे, क्योंकि उसको बहुत समय लगता था, क्योंकि मेरे पास तो ये सारा ज्ञान नहीं था। फिर हमने रेकी किया, एक यूनिवर्स की एनर्जी का था फ्लो करने का, वो किया, लेकिन उसमें कोई शॉर्टकट नहीं मिला। बहुत उसमें विधि बहुत लंबी थी, दो घंटा रोज निकालना पड़ता था, तो जचा नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। फिर उसको ढूंढते ढूंढते इस ब्रह्मा कुमारी में आई। जब ब्रह्मा कुमारी में आई तो उसमें लास्ट दिन जो राजयोग मेडिटेशन का आया, उसमें बताया कि ये मन बहुत चंचल है, वो कभी भी शांत नहीं हो सकता, ना निसंकल्प होगा, लेकिन इस मन को क्रिएटिव बनाना है विद पॉजिटिव थॉट्स। जब आप पॉजिटिव बनेंगे मन ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा और आप उस स्थिति तक पहुंच सकेंगे। बस ये बात मुझे अंदर टच हो गई कि नहीं, ये बात सही है, थोड़ा ट्राई करूँ। और ऐसा करते करते इस बातों को समझने का प्रयत्न किया। साथ साथ मैंने ये सबकॉन्शियस माइंड का, कॉन्शियस माइंड का सब ढूंढा कि भाई ये जो कह रहे हैं वो कैसे हो रहा है, कैसे मन शांत होता है, मेडिटेशन से क्या होता है, ये भी ढूंढती गई और इसका आगे उपयोग करती गई। फिर इसमें जब मैं पक्की हो गई तो मुझे लगा कि अभी इस बात को मुझे दुनिया में कोने कोने में पहुंचाना है। तो मैं हर साल यहाँ 6 महीना आती हूँ और अफ्रीका, लंदन वगैरह सब जगह पे जाती हूँ। तो ये जब मुझे अभी दूसरों को देना है तो मुझे खुद को हर चीज़ को समझना पड़ता है,
तब मैं दूसरों को समझा सकूं। वैसे मैं कहूँ कि आप ऐसा करो तो नहीं जचेगा, लेकिन मुझे इसकी सारी डिटेल अगर मैं समझाऊँ और विधि समझाऊँ तो आप समझ सकें, उसके लिए मुझे समय चाहिए। तो इसीलिए हमने ये जॉब वगैरह छोड़े और रिसर्च किया। फिर साइंस, न्यूरो साइंस, क्वांटम लेवल का साइंस, कुंडलिनी चक्र, शास्त्रों, कोई चीज़ बाकी नहीं रखी। और जो भगवान आके ये बातें समझा रहे हैं वो सिंपल भाषा में है, लेकिन उनकी बातें हम नहीं समझते। तो अभी साइंस बता रहा है ये सब बातें, तो एक एक बातों को समझने का और प्रैक्टिकल करने का प्रयत्न किया। और फिर मैंने माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह क्लासेस कराना शुरू किया शुरुआत में। और इतने में ये 2013 में मेरे हस्बैंड को 2 दिन में डिसेबल कर दिया। नर्वस सिस्टम फेल हो गई थी, दोनों पाँव, दोनों हाथ और मुख। भोजन भी मुझे क्रश करके चमची से खिलाना पड़ता। डॉक्टर के पास ले गए तो लोग ने टेस्ट किया, बोले नर्वस सिस्टम फेल हो रही है, इमीडिएटली उसको ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। रोज 1 लाख रुपये का इंजेक्शन लगाया और 24 घंटा डॉक्टर चेक करते थे कि कहीं बढ़ रहा है या कम हो रहा है। 3 दिन के बाद कहा कि ये अभी आउट ऑफ डेंजर है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल में आ रही है। 7 दिन के बाद कहा कि जो उसने किया वो नर्वस सिस्टम फेल होते स्टॉप किया। अभी जो स्पेयर पार्ट माना जो अंग बिगड़ गए हैं उसकी कोई दवा अभी तक निकली ही नहीं है। ये पार्किंसंस की असर है। तो मुझे साइड में बुलाकर कहा कि आप डिप्रेशन में नहीं जाना, क्योंकि सब कुछ बेड में था, तो उसकी सेवा करते रहो और उसको घर ले जाओ। पहला तो सवाल यही था, उसको घर कैसे ले जाऊं, चल भी नहीं सकते थे। तो घर तो ले गए, लेकिन मुझे एनर्जी फ्लो का आता था। इसीलिए जीवन में राह नहीं देखनी है कि जब प्रॉब्लम आए तभी करना है, नहीं। हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था जब हमने सीखा, और उसका उपयोग करते करते हमने सारी बातों में उसका उपयोग किया। हेल्थ में, प्रगति में, पैसा कमाने में, सब जगह पे उसका उपयोग किया। इवन इस ज्ञान में, योग में आगे बढ़ने में भी उसका उपयोग किया। तो तब मुझे ये काम आया जब सीरियस बीमारी हुई। अगर मुझे नहीं आता तो मैं आपके सामने अभी होती ही नहीं, उसकी सेवा ही करती रहती। तो ये जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि ये सीरियस है और नर्वस सिस्टम फेल हो रही है, तो मैंने सारी उसको सकाश देना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है, चाहे बीमारी है, चाहे प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ है, हमारे खुद के ही संचित कर्म है और उसको चलाना है। कर्म कोई बड़ी चीज़ में नहीं होता है, हमारे अंदर एनर्जी के रूप में है। तो वो एनर्जी को कैसे समाप्त करूँ, नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव को खींचना है। तो ये मैंने शुरू किया। 4 महीने तक कोई फर्क नहीं दिखाई दिया, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी, पूरी विश्वास से, धैर्यता से, खुशी खुशी से उसकी सेवा की। एक संकल्प भी नेगेटिव नहीं, क्योंकि अगर हम नेगेटिव करते हैं वो नया पाप कर्म बनाते हैं। कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो हमें डेफिनेटली अच्छा, कभी मैंने इतने से इतना नहीं किया था ना, रसोई की थी, कुक थी, लग्जरियस लाइफ थी, कुछ किया ही नहीं था जैसे। और ऐसी मुसीबत आए तो सोचो मन की स्टेबिलिटी कितनी चाहिए। लेकिन एक संकल्प नेगेटिव नहीं कि ये क्यों हुआ, क्यों मुझे ऐसा करना पड़ता है। ऊपर से ना मैंने किसी को बुलाया, ना नर्स ने रखा, ना किसी को हेल्पर रखा, मैंने ही किया, क्योंकि मुझे भी हिसाब किताब करना था और मेरी अवस्था चेक करनी थी कि मैं कितनी स्टेबल हूँ। तो 4 महीने के बाद उसने पाँव रखना शुरू किया और भगवान की टचिंग आई, ये करो, ये करो, ऐसे कर। और दूसरे 2 महीने में
वो जैसे थे वैसे हो गए। कोई उसको नहीं कहता कि ऐसी बीमारी उसको हुई होगी। तो कहने का मेरा भावार्थ ये बताती इसीलिए हूँ कि क्या होता है कि जब हमारे पास सब कुछ अच्छा है, सारी चीजें हैं, तो हम सोचते हैं कि ये तो अभी सुनना है, सुन लिया। जीवन में कोई उतारते नहीं। अभी हम वलसाड़ में 2 भाई को कैंसर हुआ था। अभी एक भाई को फिर थोड़े साल के बाद दोबारा हुआ। तो जिसको नहीं हुआ वो टेंशन में आ गया है, रोज यही सोचता है कभी कभी मुझे भी नहीं होगा क्या। तो वो बहन के मेरे से पूछा कि बुलाओ उसको, वो इस सेमिनार अटेंड नहीं किया है, नहीं करना है। तो मैंने बोला हाँ बुलाओ। तो लास्ट दिन बाकी था जो अल्कलाइन बॉडी और कैंसर की दवा बतानी थी। तो मैंने उसको कहा कि कल तो मेरे को इतना, मेरा भी गला की भी लिमिट है, सारा दिन मुझे बोलना होता है और बहुत सारे प्रोग्राम हैं। अभी मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी तो बहुत समय लगेगा, आप कल आना। तो आप सबके समझाऊंगी, फिर आप एक बार समझ लेंगे, फिर आपको समझ में ना आए तो थोड़ा ही बोलना पड़ता है। बोले क्या करें, फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी, मुझे तो 8 बजे मैं आता हूँ और आपका प्रोग्राम तो 6 बजे नहीं 5 बजे था। हाँ 5 बजे था, तो मैं कैसे आ सकता। तो मैंने बोला अगर आपको कैंसर हो गए तो रोज कीमो लेना जाना पड़ेगा और रोज रेस्ट करना पड़ेगा, तो फैक्ट्री का क्या होगा। सवाल एक ही किया मैंने, तब क्या करोगे। तो बोले तब तो करना ही पड़ेगा। तो फिर अभी समय निकालो 1-2 घंटा, तो इससे बच ही जाएंगे। तो फिर वो समय बच जाएगा। तो आप सब राह देखते हैं, जब होता है तब करें, मगर तू लेट हो जाता है। आग लगे तब कवा खोलेंगे, कुछ नहीं काम आएगा, सब भस्मीभूत हो जाएगा। इसीलिए ये चीज आप अच्छी रीति समझना, हर एक क्षेत्र में आपको काम आएगी। और कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं और कैसे हम इस सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करके उसको जीवन में प्रैक्टिकल में लाकर हर एक चीज को अच्छी करके जीवन और शरीर दोनों को सुंदर बनाए। तो पहला है कि भाग्य कौन लिखता है, क्या भगवान लिखता है, क्या भाग्य विधाता छठी के दिन आके लिखती है, कौन लिखता है। क्या हम भाग्य को बदल सकते हैं, अगर बदल सकते तो कैसे बदल सकते। क्या जन्माक्षर में लिखा हुआ सब सच है, जन्माक्षर में लिखा है वही होता है। कई बार इस बातों की जो हमारा सॉफ्टवेयर बन गया है उस कारण हम खुद ही हमारे नसीब को बिगाड़ रहे हैं। इसीलिए कोई बार तो ऐसा सोचते हैं कि नौकरी नहीं मिलती, मेरे जन्माक्षर में ही ये लिखा है, होना होगा तो होगा, क्या करें। ऐसा सोचकर हम बैठ जाते हैं, थक जाते हैं। लेकिन नसीब अलग चीज है। भाग्य बदलना या जीवन में प्राप्ति करना, पुरुषार्थ करना, वो अलग चीज है। जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारी 3 एनर्जी का बैलेंस होता है। मैं आगे वो डिटेल में एनर्जी क्या है समझाऊंगी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 एनर्जी है। तो जैसे 31 मार्च को व्यापारी लोग उसके सब चौपड़े बंद करते हैं और उसकी बैलेंसिंग बनती है, वो बैलेंसिंग नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। क्या वो बैलेंसिंग 1 अप्रैल से एंड ऑफ ईयर 31 मार्च नेक्स्ट ईयर सेम ही रहेगा, सेम रहेगा? नहीं। तो क्या वो व्यापारी ऐसा सोचेगा जो होवे वो नफी हो, खोट होवे, इसके नुकसान है या प्रॉफिट है, जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसा करेगा? नहीं। तो ऐसे ही हमारी जो नसीब है वो पिछले जन्म की बैलेंस शीट है। जो कर्म तैयार होकर ड्यू हो जाते हैं पक्कर और हमारा भाग्य वो बनता है।
कोई भाग्य कोई लिखता नहीं है, ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर भगवान ने रखा है। वो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पाप कर्म, प्रोटॉन पॉजिटिव पुण्य कर्म, वो बैलेंस शीट तैयार होती है कि आपका कौन सा कर्म पककर तैयार है। और जब तैयार होती है तो 50-50 होता है। लेकिन जब आपके खाते में पाप पुण्य कम है तो थोड़ा पाप ज्यादा होता है। बैलेंस शीट इतनी खराब नहीं होती है। हर एक के जीवन में थोड़े साल ऐसे होते हैं जिसको हम सिंपल भाषा में दशकों कहते हैं। हर एक के जीवन में ये 10 साल होते हैं। वो 10 साल अगर आपने संभाल लिया तो आपका अंतिम समय तक जीवन और सुंदर रीति चलेगा। अगर ये 10 साल आपने गवा दिया तो अंत तक मेहनत करना पड़ेगा जब तक मृत्यु ना हो गए। अभी आप सोचो, हम कितनी छोटी उम्र में रिटायर दोनों हो गए, ना हमारा पेंशन आ रहा है, कोई चीज नहीं है, नहीं हमारा बेटा है कि हमें मिले। तो सोचो, ये एनर्जी का कम है। तो ये बैलेंसिंग हमारी बनती है वो जब हम दूसरे घर में जाते हैं तो साथ में आती है, हमारा जन्म होता है और उस समय छठी के दिन हमारा भाग्य वो बनकर लिखते सोचते हैं हमारा ये भाग्य जन्माक्षर निकालते हैं। वो जन्माक्षर जो है वो एक प्रिडिक्शन है, वो कोई रियलिटी नहीं है कि उस दिन आपके पाप और पुण्य का खाता ऐसा है, ऐसे ग्रह है, ऐसे नक्षत्र है, उस इसका ये पॉसिबिलिटी है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपकी हिस्ट्री पूछेंगे, तो क्या करेंगे, वो सब पूछेंगे आपके पेरेंट्स को क्या हुआ है, कैसे बीपी, डायबिटीज, कैंसर वगैरह। फिर वो आपको कहेगा आपको होने की पॉसिबिलिटी है नहीं, लेकिन रियलिटी हम वो सोच कर रियलिटी बना देते हैं। तो ऐसे ही ये हमारे नसीब के, हमारे जन्माक्षर के साथ हो रहा है। हमें स्विच ऑन करना नहीं आता। तो नसीब पिछले जन्म की बैलेंस है, प्राप्ति है, सर्वायु है। आगे बढ़ना, अच्छा भाग्य बनाना, प्रगति करना वो जन्माक्षर में नहीं लिखा होता है। वो पुरुषार्थ करना पड़ता है तो ऑटोमेटिक आपको जो चाहिए वो प्राप्त कर सकेंगे। जैसे अच्छी नौकरी मिलना वो आपका नसीब है, लेकिन भगवान के नियम अनुसार चलकर इस कलयुग में रहते हुए नौकरी में प्रगति करना, आगे बढ़ना वो नसीब नहीं है, वो पुरुषार्थ है। वही है आप भाग्य को बदल सकते हैं। ऐसे ही घर में सुविधा, सुख सुविधा मिलना, परिवार मिलना, जो कुछ हमें मिलता है वो पिछला जन्म की बैलेंस शीट है। चाहे अच्छी है चाहे खराब है, वो पिछला है। अभी घर में सबके साथ रहते, परिवार के साथ रहते, सगा संबंधी के साथ संबंध निभाते हुए हमारे जो भी नेगेटिव पाप कर्म है उसको समाप्त कर उसके साथ अच्छा पुण्य बनाना, ये पुरुषार्थ है, वो भाग्य नहीं है। हर एक चीज में ऐसा है। आपके पास पैसा है, गाड़ी मिली है, बंगला मिला है, सब कुछ मिला है, उसका सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना ये पुरुषार्थ है। और इस सभी चीजों के करने के लिए जरूरत है विवेक, बुद्धि। बुद्धि अभी हमारी स्थूल में है। जितनी बुद्धि आपकी स्थूल में होगी उतनी आपकी नेगेटिव कर्म ज्यादा बनेंगे।
इस बुद्धि को सूक्ष्म बनानी है। और जब हम सूक्ष्म बनाते हैं तो हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी, विवेक जागृत होगा। इसीलिए गीता में कहा है कि हर सेकंड आपके कर्म को बुद्धि फॉलो करती है, आपका ऐसा ही कर्म बना रही है, पुराना खत्म हो रहा है, नया बना रही है। लेकिन जब आपकी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी तब हमारे कर्म बुद्धि को फॉलो करेगा। दोनों में अंतर, इस बात को समझने में तो मेरे बहुत सारे समय गया, महीनों के महीने गए। तो ये कि भाई ये दोनों चीज समान लगती है तो है क्या वास्तव में? तो बुद्धि को फॉलो करना अर्थात आपको जो चाहिए वही बुद्धि करेगी। अभी आप मंदिर में गए, अच्छी अच्छी बातें यहाँ भी आके सुनी, आपको करना है, लेकिन आपका जो सॉफ्टवेयर बना है वो तुरंत आपको डिस्टर्ब करके कि क्या ऐसा होगा, क्या ऐसे सोचने से होता है क्या, अब ये ऐसी लाइफ में कर सकते हैं क्या, ये सारा सॉफ्टवेयर बना है, वो आपको करने नहीं देगा। और जैसे ये कर्म आता जाएगा आप वही करेंगे जो करते रहते हैं। तो ये बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए चाहिए शुद्ध संकल्प और मेडिटेशन। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये एनर्जी उत्पन्न होती है शुद्ध विचारों से। तो ये जो है नसीब जो है वो उसको सुधारना या बिगाड़ना वो हमारे हाथ में है। वास्तव में हमारा जो भाग्य लेकर आया है ना उसको भी हम बिगाड़ रहे हैं, सोच सोच कर ब्याज बढ़ा रहे हैं। इस जीवन को तो बिगाड़ रहे हैं लेकिन दूसरे जन्म भी आप बिगाड़ रहे हैं। सिचुएशन आती है थोड़े समय के लिए, कोई आपको कुछ बोल के चला गया, उसको पकड़ के कौन रखता है? घर में हर एज होता है, उसमें भी सासू बहू, पेरेंट्स और बच्चे और पति पत्नी का अच्छा या बुरा कड़े थे कड़ा हिसाब है। इस समय चाहे वो बीमारी के रूप में आए, चाहे वो झगड़े के रूप में आए, चाहे आपका इंसल्ट के गाली के रूप में आए, वो भी आपके कर्म है। अभी उसको बदलना वो हमारे हाथ में, हम उसको पकड़ के रखते हैं। कोई 1 दिन रखता है, कोई 5 दिन रखता है, कोई महीना रखता है, और कोई तो कहते हैं मरूंगी लेकिन भूलूंगी। अभी भाग्य कौन बिगाड़ रहा है? ये जीवन में जो सुख है ना वो भी नहीं ले रहे, और अभी हम पास्ट और फ्यूचर में जी रहे हैं। प्रेजेंट में जीना क्या है वही सीखना है कि प्रेजेंट में माना वर्तमान में जीने से ही हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। तो जन्म कुंडली जो भी हम निकालते हैं उस दिन जो भी कुछ बताया है वो आपका प्रेडिक्शन है, रियलिटी आप खुद बना रहे हैं। रियलिटी बनाने के साथ साथ ब्याज के साथ बढ़ा भी रहे हैं आप खुद। तो यही है कि कैसे ये 3 एनर्जी क्या है। सारा ब्रह्मांड हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ा है। जैसा ये स्थूल शरीर है वैसा ही सूक्ष्म शरीर है। नाक कान सारे अंग जो भी है वो सारे सूक्ष्म के अंदर उनसे जुड़े हैं, तब ये काम कर रहा है। 3 एनर्जी है, इसीलिए ये सूक्ष्म में जो है, अगर सूक्ष्म नहीं है स्थूल नहीं चलेगा। स्थूल में जो भी चीजें अंग है वो देखने के लिए बहुत सारे साधन निकले हैं, जो अंदर की सारी हृदय वगैरह आंकड़ा सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर के अंदर आई हुई चीजें सेम है लेकिन नहीं दिखाई दे रही है। उसके लिए चाहिए अंतर आत्मा की आंखें, अंदर झांकना पड़ेगा। तीसरा नेत्र शंकर जी का ही नहीं था,
हर एक का है। ये तीसरा नेत्र को खोलना है। उसके लिए कोई तपस्या नहीं करनी है। मैं भी गृहस्थी हूँ, हमारा 400-500 का परिवार है, हम दोनों साइड हमारे घर में हम सबसे छोटे हैं। तो आप सोचो, मेरे बच्चे के बच्चे बड़े हो गए तो हमारे दूसरे सब 7-8 भाई बहनों का कितने होंगे? उसके तो तीसरी चौथी पीढ़ी हो गई। कितना बड़ा परिवार है। परिवार में ही रहती हूँ, खुद का भी कल्याण करती हूँ औरों का भी करती हूँ, घर का भी ध्यान रखती हूँ। हमारे हाथ में तो हमारा सूक्ष्म शरीर ये कैसे साफ करें, क्या है वो ही समझना है। जब तक आप सूक्ष्म को साफ नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन से कभी भी प्रॉब्लम, बीमारियां, सिचुएशन खत्म नहीं होगी, वो बार बार आती रहेगी। आत्मा के अंदर एक सीढ़ी की तरह, जैसे सीढ़ी में क्या होता है, लेयर्स बनते हैं और हर गेट लाइन बाय लाइन बजता है। ऐसे ही हर सेकंड आपका भाग्य बन रहा है। बीज संकल्प कर आप बो रहे हैं। नेगेटिव, आज साइंस भी कहती है 95% आपके विचार कोई काम के नहीं। तो विचार उत्पन्न कहाँ से होते हैं? हम तो नहीं चाहते, वो भी बताओगे कहाँ से हो रहे हैं, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आत्मा के अंदर हमने हर सेकंड जो कुछ किया है वो सीढ़ी तक की तरह रिकॉर्ड हो रहा है। कोई चित्रगुप्त चौपड़ा नहीं रख रहा है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड गुप्त रीति से चित्र हर सेकंड ले रहा है। वही आपका भाग्य। भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता, सारी सिस्टम ऐसी रखी है, सारी नेटवर्क है जो हम दुनिया में तो नेटवर्क अभी निकला। भगवान ने तो जब दुनिया बनाई ना तब से नेटवर्क डाल दिया है और कर्म का नियम रख लिया है, कर्म करो फल भोगो। भगवान उसको ही कहा जाता है जो किसी की भी फेवर ना करे। मनुष्य फेवर कर सकते हैं, साधु संत फेवर कर सकते हैं, जो आजकल सब देख रहे हैं, लेकिन भगवान उनका नाम जो सबके लिए समान है, इसीलिए उसको उसने ये नियम रख दिया है। वो सिर्फ रास्ता बताता है कि आप कर्म को बदलो। तो ये कर्म सीढ़ी की तरह है, कैसे बाहर आ रहा है, डिलीट हो रहा है, नया कर रहा है, फ्यूचर बना रहा है, साथ में हो रहा है। ये 3 एनर्जी से ही सारी दुनिया चल रही है। एटम 3 एनर्जी से बना है। इससे भी अभी सूक्ष्म क्वांटम में साइंस गई है, लेकिन सब तो मैं अभी बताऊंगी तो टाइम नहीं है, इसलिए मैंने सारांश निकाला है कि एटम 3 एनर्जी से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो चित्र आप देख रहे हैं मैंने वैदिक साइंस से लिया है। इसमें ये बताया है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, यही ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है, यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इससे ही 3 ये एटम बना है और सारा विश्व में एटम है। हमारे शरीर में भी एटम है, स्थूल एक चीज एटम से बनी है और वो सूक्ष्म है। तो इसमें ये जो आप सर्कल देख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है। अंदर जो 2 चीज है ग्रीन और रेड, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन आप जो भी चीजें इस आंखों से देख रहे हैं स्थूल चीज है, वो स्थूल चीजों की जो एनर्जी उत्पन्न करती है विचारों से वो इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन सूक्ष्म एनर्जी है जो इस आंखों से नहीं दिखाई दे रहा, वो प्रोटॉन है। आपकी आत्मा वो नहीं दिखाई दे रही है, उसके अंदर गुण है वो नहीं दिखाई दे रहा है,
वही जो है आत्मा के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है, वो करंट ही आपका जीवन और शरीर को चला रही है। आत्मा निकल गई, शरीर का अंत तो सब है, काम करेगी क्या? आज साइंस भी कह रही है पीनियल ग्लैंड्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट उत्पन्न करती बैटरी है और वो पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ी है और हाइपोथैलेमस और थैलेमस से जुड़ी है। हाइपोथैलेमस और कुछ नहीं है, सहस्त्र चक्र है जो भगवान की एनर्जी आने का स्थान है। और आत्मा पीनियल ग्लैंड में जो बैटरी कहते हैं वो आत्मा है। और ये जो स्टार होता है, सारी खजाना यहाँ है और हमारी आत्मा में बैटरी पड़ती है और उसकी जो स्विच है हमारे संकल्प है। नीचे के 3 चक्र है वो स्थूल चीजों से जुड़े हैं, ऊपर के 3 चक्र एनर्जी से जुड़े हैं। 2 चीजों से ये शरीर चलता है, एनर्जी और स्थूल। और बीच में जो अनाहत चक्र है जो प्रेम के गुण से जुड़ा है वो न्यूट्रल है, वो बैलेंसिंग चक्र है। जब हमारी दोनों बैलेंस है संपूर्ण सुख है। जब इनबैलेंस होना शुरू होती है, आत्मा की शक्ति कम होती जाती है, तो हमारी एनर्जी नीचे की तरफ खींचती है, पृथ्वी उसको खींचती ही रहती है और हमारे अंदर गुण की जगह अवगुण आना शुरू होता है। अवगुण से विकारों बनते हैं, विकारों से विकर्म बनते हैं, पाप कर्म बनते हैं। और ये जो अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका कारण ये पृथ्वी एनर्जी सब खींच रही है। आत्मा की शक्ति कम है, पृथ्वी की शक्ति ज़्यादा बढ़ गई है हमारे अंदर, क्योंकि हम इसके पीछे पड़े हैं, स्थूल चीज़ों के पीछे पड़े हैं। सुबह से रात तक हम इस स्थूल के पीछे ही है। कभी सोचा इस बैटरी को भी चार्ज करना पड़ता है। अब ये मोबाइल है, मोबाइल में किसकी महत्व है, मोबाइल का या बैटरी का? बैटरी का। कहीं पर्स में रखेंगे, ऑफिस में रखेंगे, गाड़ी में रखेंगे, रात को भी थोड़ी भी आवाज आई बैटरी डाउन हो रही है, उठ के भी हम चार्ज करने रख देंगे। कितनी केयर करते हैं। हमको पता है कि बैटरी नहीं चलेगी तो हम कोई भी मैसेज से हम वंचित रह जाएंगे, कम्युनिकेशन से वंचित रह जाएंगे, इसीलिए हम इतनी केयर करते हैं। अगर बैटरी नहीं है तो मोबाइल डब्बा है, बस ऐसे ही ये भी एक मोबाइल है और अंदर एक बैटरी है। हम क्या कर रहे हैं मिस्टेक, हम मोबाइल को ठीक ठाक करने में पड़े। हम सोचते हैं कि सुविधा सब आएगी ना, हाँ घर में सब कुछ आ जाएगा ना, मैं एकदम खुश और सुखी। किसी ने कहा है हैप्पीनेस डजंट मीन दैट यू आर आउट ऑफ प्रॉब्लम, हैप्पीनेस मीन्स हाउ यू डील विद द प्रॉब्लम, एंड टू डील विद द प्रॉब्लम यू नीड टू बैलेंस योर माइंड, एंड टू बैलेंस योर माइंड यू नीड टू मेडिटेट। ये हमारी बहुत अज्ञानता है। सुविधा हमें कंफर्ट दे सकती है, सुख शांति नहीं दे सकती, खुशी नहीं दे सकती, हेल्थ नहीं दे सकती। बैलेंस करना है। तो अभी शास्त्रों में भी कहा है एनर्जी जब नीचे की तरफ बहती है तो अधोगति होती है, यही एनर्जी ऊपर की तरफ खींचते हैं तो ऊर्ध्वगति होती है। अभी हमारी अधोगति डाउनफॉल हो रहा है। जब हम बैलेंस करना सीख जाएंगे नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का, तो हम परमात्मा हमें खींचेगा। ब्रह्मांड की शक्ति कहो, कॉस्मिक पावर कहो, विश्व चेतना कहो, प्राण शक्ति कहो, एक ही चीज है। तो अभी ये डिप्रेशन क्या है, हमारा कनेक्शन ही टूट गया है।
अभी ये यहाँ दुनिया में भी, स्थूल में भी आप देखो, 3 एनर्जी ही काम कर रही है हर एक चीज में। ये करंट है, आपके घर में सब वायरिंग है, लेकिन जब तक आप पावर हाउस से नहीं जुड़ेंगे तब तक लाइट आएगी नहीं। अभी उसके बाद 2 वायर को आपको जोड़ना पड़ेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, तब लाइट आएगी। और तीसरा वायर जमीन में, न्यूट्रल को क्या करेंगे, जमीन में देंगे, रखेंगे। क्यों? उसमें पानी डालते रहेंगे, अर्थिंग, तो हमारे घर में शॉर्ट सर्किट नहीं होगी। ऐसे ही हमारे अंदर जब हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का बैलेंस होता है और तब हमारी अर्थिंग, हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है और हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। वो ब्रह्मांड की शक्ति हमें खींचती है और वह गति हो जाती है। इसीलिए अभी हम आगे का टॉपिक 5 मिनट हम एक्सरसाइज कर लें। और ये बहन एक्सरसाइज आपको कराएगी, क्योंकि पौने घंटे के बाद साइंस अनुसार ब्रेन में कुछ नहीं जाता और मेरी मेहनत बदल जाएगी। इसीलिए बच्चों को भी आप कहते हैं ना, सारा दिन पढ़ो पढ़ो, 45 बाद कुछ नहीं जाएगा, इसीलिए उसको माइंड को फिर एक्टिव करना पड़ता है। तो जब हम छोटी छोटी एक्सरसाइज करते हैं, हमारे न्यूरो सेल्स, हॉर्मोन्स सब एक्टिव हो जाते हैं और फिर ब्रेन काम करना शुरू हो जाता है। इसीलिए सब खड़े हो जाएंगे, बहन यहाँ से एक्सरसाइज कराएगी। छोटी छोटी ही एक्सरसाइज है, लेकिन कमाल की एक्सरसाइज है। वो बाद में कल आएगा कि कैसे वो हॉर्मोन्स को बैलेंस करती है। तो आप बहन कराएंगे, ऐसे आप खड़े होकर करेंगे।